बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आइन कानून इंसानियत नहीं बल्कि दादागिरी का निज़ाम चल रहा है तो गलत ना होगा। हम बिल्कुल ये सरेआम देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर काजी ईसा फ़ाइज़ की दादागिरी चल रही है। सियासत के अंदर फार्म 47 और जाली हुकूमत की दादागिरी है। मीडिया और ब्यूरोक्रेसी पर इस्टेब्लिशमेंट की दादागिरी है। उनके हुक्म के बगैर ये अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल सकते। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है उसे आप बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म का उसे कोई दुनिया में ऐसा निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता जो अपने मुफाद की जंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दादागिरी चलाने वाले उस निज़ाम के ऊपर काबिज़ हैं। मीडिया और ब्यूरोक्रेसी हो या दीगर जो इदारे हों, उनका मुकम्मल कंट्रोल कोई अदलिया के पास है, किसी का इस्टेब्लिशमेंट के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल से सिर्फ एक हुक्म दिया कि हमने लाहौर के अंदर एहतजाज करना है, जलसा करना है, और उस हुक्म पर चंद घंटों में निकल कर लाहौरियों ने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। तमाम तर रुकावटें, कंटेनर्स, केसेस, खौफ, ख़तरात के बावजूद दूर देहात में पहले कोई एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह एनओसी नहीं मिल रही, डीसी साहब बिल्कुल कंट्रोल में हैं, वो इजाज़त नहीं दे रहे, फिर 43 या 45 शराइत के साथ जो जलसे की इजाज़त मिली दूर देहात में, काना के इलाके में। इनके ख्याल में ये था कि वहाँ गाड़ी तो नहीं, पैदल भी कोई नहीं चल सकता, लेकिन उन 41 शराइत के बावजूद भी वहाँ पर जो लाहौरी निकले वो इस कदर तादाद में थे कि इतने जमा हुए कि उन्हें उनके सामने टिकटॉकर्स और झूठ के जो मास्टर थे उनकी नींदें हराम हो गई। मीडिया पर उज़्मा बहारी हो, अता ताड़र हों, खाजे माजे हों या फिसादी किस्म के लोग हों, वो सारे के सारे उनके पास लफ्ज़ नहीं थे कि वो आकर क्या बोलें। झूठ भी बोलें तो कितना किस तरह का झूठ बोलें कि उस पर कोई आम आदमी सुनने वाला या देखने वाला जो पहली दफ़ा भी अगर सुन रहा है वो यकीन करे। क्या ना बोलें, क्या बोलें, क्या कहें। कभी खाली जगह की वीडियो, कभी झूठ, कभी 150 बंदा, कभी 200 बंदा, कभी 300 बंदा। यानी उज़्मा बुखारी ने तो झूठ के सारे रिकॉर्ड शायद के कल तोड़ दिए। जलसा था और जलसा कामयाब भी हुआ, लोग भी बेहिसाब निकले, रुकावटें, पुलिस, कंटेनर्स, डंडे, अगवा उठाना, डराना, ये सब कुछ नाकाम हुआ। और नाकाम होते हुए ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। इंटरनेशनल रिपोर्ट हुआ कि लाहौरियों ने अपने उस खौफ से निकल कर फिर वो कर दिखाया जिसका शायद के इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत को ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था। लाहौर के बारे में मशहूर है कि लाहौर लाहौर है, जिंदा दिलाने लाहौर ने 40 साल तक राज करने वाले मियाँ साहब और उनके जो आगे अब जानशीन मरियम सफदर को न सिर्फ मुस्तैद किया लाहौरियों ने, बल्कि इनके मुस्तकबिल और सियासी बका पर बहुत बड़े सवालात छोड़ दिए। नशा शराब का हो, ताकत का हो या फिर इक़्तिदार का, इसका दौरानिया नाज़रीन बहुत मुख्तसर होता है। और ये हकीकत है, ये एक मुसलमा हकीकत है कि नशा, ताकत, इक़्तिदार, इनका वक्त इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता। इस वक्त काजी ईसा फ़ाइज़, जाली हुकूमत, मकबूजा मीडिया, ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों तरह के नशों में बदमस्त होकर अवाम और मुल्क का बेड़ा गर्क करने के साथ साथ इमरान खान को माइनस करने के लिए गिरावट की सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। मगर इमरान खान अपनी मकबूलियत और अवाम की ताकत के साथ इनके असाबों पर इससे सवार है कि इनकी नींदें भी अब ख़राब हो चुकी हैं। ये सोते हैं तो ख्वाब में भी इमरान खान इन्हें डराता है और ये जाग जाते हैं। इमरान खान अवाम के लिए अब सियासत नहीं, इमरान खान अब इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए एक नज़रिया बन चुका है। लोगों के सामने ये आश्कार हो चुका है कि इमरान खान क्या चाहता है और किस तरह से हम अपने बच्चों का, अपने आप का जो मुस्तकबिल है उसे महफूज कर सकते हैं। जिस तरह इमरान खान को इन जाली मैंडेट
हुकूमत वालों ने या फार्म 47 पर 2 नंबर से मुसल्लत इस मुल्क के ऊपर जो ताकतें हैं, उनके सामने कुदरत इमरान खान को सुरखरू कर रही है। जिस तरह कुदरत इन दादागिरी करने वालों को दिन ब दिन ज़लील-ओ ख्वार कर रही है, इससे ये लगता है कि ये ताकत, ये इक़्तिदार इनकी किस्मत नहीं बल्कि इनके लिए अज़ाब बन चुका है। वो जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, असल में वो शायद अल्लाह की तरफ से किसी अज़ाब में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने मुफाद के लिए आइन से खिलवाड़ हो या कानून से, इंसाफ का कत्ल हो या इंसानियत का, जब इंसान बदनीयत हो जाए, अपने मुफाद की जंग में कूद पड़े, तो शिकस्त इसका मुकद्दर बन जाती है, जो कि इन दादागिरों का मुकद्दर बन चुकी है, बनी हुई है। ये सरेआम नज़र आ रहा है। और जिस हिसाब से इस वक्त कानून के साथ, आइन के साथ, आम आदमी के साथ खिलवाड़ काजी कि किसी के कंधे पे रखकर बंदूक काजी खिलवाड़ कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हों या ये जाली मैंडेट वाले हों, ये खुद से नहीं, ये किसी के इशारे पे नाच रहे हैं। इनके दिन शायद के अब गिने जा चुके हैं और मुकद्दर शिकस्त इनका मुकद्दर बन चुकी है। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।